पवन सिंह के गाना आइल बा शंकर है, इतना बड़का गाना बा। सब लोग कमेंट करके कहता जेने तेने से आदमी का तो भास करे बाबा कहता है कि गाना सावन में रिलीज होकर चाहत रहे। का कहल चाहते हैं सावन में काहे ना रिलीज होल गाना? देखिए भोजपुरी का जो श्रोता है वो इसको सावन का गाना ही मान रहा है। हाँ, लेकिन सावन का गाना लेकिन ये रियलिटी है कि ये सावन का गाना नहीं है, क्योंकि इसमें सावन चीज को नहीं दर्शाया गया है। अब जितने लोग भक्ति गाना गाते हैं ऑल टाइम रिलीज करते हैं, बहुत बड़ा गाना भक्ति जो चैनल होता है उस पर ऑल टाइम गाना रिलीज होते रहता है। वो सीजनली गाना ये नहीं है, ये गाना ऑल टाइम वाला है। इसमें कहीं सावन का ना जिक्र है ना ही कुछ है। ये महाकाल के लिए, महादेव के लिए बस। भोजपुरी का सबसे बड़का भक्ति गाना हो गई शंकर जी के ऊपर। हाँ, हमको तो तांडव कोनो भक्ति गाना नहीं भोजपुरी में। हमको लगता है कि भोजपुरी में गायकी की बात अलग है, इस चीज को गा नहीं पाएगा कोई। जिस तरीके से कंपोजिशन है, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, जिस तरीके से शब्द का उच्चारण है, अगर कोई हो सके तो गलती निकाले। खेसारी लाल यादव जी के फैन आके बोलेंगे कि खेसारी भैया गा दिया, तो उनका सजीवन में ना गवाई। सुन लीजिए आप लोग, हम खेसारी लाल यादव के विरोधी के तौर पर नहीं बोलत, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया फिल्म बनाते हैं। बड़ाई कर रहे हैं आप खेसारी लाल यादव? हाँ, हम कर रहे हैं, कहें कि वो फिल्म अच्छा बनाते हैं, गाने अच्छा गाते हैं। कोई गाना खराब रहता है, लेकिन ये चीज उनसे नहीं हो पाएगा। अरे एगो तो शंकरा गाना छूटे पे कल, दूसर को गाना का पोस्टर है छूट गई टी सीरीज से। तो देखिए अब क्या करना चाहते हैं पवन सिंह। अब कहवे कर लेगी हम हैजा पैदा कर दे, दिमाग खराब हुई तो कुछ वो कर दे, लगातार एकदम ले जा रहे हैं। अब हमारा लगा था कि बोली के नहीं, अपना काम से जब आप लोग के दिखल चाहता रहे। हम किसी चीज का अगर रिव्यू देते हैं तो आप लोग उस चीज को पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव मत लीजिए। अब मान लीजिए जो भी महादेव गाना रिलीज हुआ है, इस गाने में पब्लिकली गाना नहीं है, ये एक सेट पे हुआ है, एक जगह जाके हुआ है, पर्वत पहाड़ पे हुआ है। अब कोरस के पीछे देखा नहीं है कि 6-7 जना रुमाल लेकर डोलावता है। किसी के साथ पवन सिंह 10 मिनट पहले फोटो लगे हो गई ऊपर, खेला हो गया है, सारा खेला हो गया है। कैमरा के पीछे से मत बोलिए। तो कोरस के पीछे 5-6 जना के हम देखा नहीं है, एक जना है रुमाल फेंकत रहा है, एक जना है फेंकत रहा है, तो उनको फ्रेम में रहना चाहिए ना, उनका ना रह चाहिए, हट जाए के चाहिए। शूटिंग होला तो लोग हमरा के यो कमेंट करला कि अब तू सिखइबो। अरे भाई काहे नहीं के सिखा सकता आदमी? बाप गलती करता है तो बाप को भी सिखाना चाहिए। सही बात, बड़ा भाई गलती करता है तो बड़े भाई को शूटिंग पर जाई जब कब देखे खातिर तो हमने के तो लोग हटा देवेला था। इतना बड़ गलती का फ्रेम से बाहर ही हो जाइए, इतना बड़ गलती ना करे के चाहिए। हां, तो ई सब ना हमनियो के जानी जे शूटिंग पर तनी से बुझाई कि फ्रेम में तनी फ्रेम से बाहर ही हो जियो, बाकी कुकुर वही फ्रेम में घूम जाई। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन एजे वो चीज यही से हम नोटिस करके एक एगो चीज जूम करके देखिला। दूसरा चीज हमको उस गाने में क्या ठीक नहीं लगा, हमको लगा अगर पीछे बीएफएक्स है कि पर्दा है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अगर पर्वत पहाड़ है तो बहुत सुंदर, उस शिव जी के पीछे जो एक टेंट टाइप का जो लगा है, पर्दा लगा वैसे ही लाल, तो वो हमको रियलिटी में अच्छा नहीं लगा। अगर वहीं पे वो पीछे पर्वत ही दिखता तो अच्छा लगता है। थोड़ा अपने आंख में सपने में विजुअलाइज करिएगा तो आपको कैसा लगेगा सोचिएगा, तो वो थोड़ा और बेटर लगता। मतलब सब मिला जुला। गाना आपको कैसा लगा? गाना तो भाई मस्त है बाबा, वीडियो भी अच्छा ही है। पवन सिंह जो बेस में गाए हैं, वो बेस भाई साहब समझिए कि जितना दमदार उनका आवाज है उतना दमदार वो बेस है। थोड़ा सा डायरेक्शन में कमी हुआ है, जो देखिए कमी नहीं हुआ है, उन लोगों को दिखा नहीं होगा, चाहे देख नहीं पाए होंगे, शूट हो गया होगा, बाद में एडिटिंग में वो चीज अब हटा नहीं पाए होंगे, ये हो सकता है। हाँ, तो अब शूट हो गया तो डालना पड़ा।